स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। 10वीं क्लास का प्रश्नावली 1.1 के जो प्रॉब्लम्स है वो हम ले रहे हैं। हमने अभी तक किया है संख्याओं के बारे में, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। उसके बाद हमने एक दिन एक लेक्चर में एचसीएफ और एलसीएम के बारे में चर्चा की। उनकी दो विधियां थी, भाग विधि और गुणनखंड विधि। हम अब प्रॉपर क्वेश्चंस करते हैं। पहली प्रश्नावली के पहला सवाल है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड मैथमेटिशियन था जिसने एक तरीका बताया एचसीएफ निकालने का दो संख्याओं के बीच में से। तो 196 है और एक संख्या है 38,220। छोटी संख्या बाहर लिखी जाती है, बड़ी संख्या को भाग दिया जाता है हमेशा। तो बड़ी संख्या को भाग देना शुरू करते हैं। 1 पे गया, 196 आ गया। घटा करते हैं, घटा करने पे इतना आया, ऊपर से 2 उतार लिया, 1862 है। फिर ये खत्म। 1862 छोटा है या बड़ा है 196 से? बड़ा है, तो भाग खत्म नहीं हुआ। भाग तब तक चलता रहेगा जब तक कि इससे छोटा नहीं आ जाता है। 9 पे गया, ये आ गया हमारा, घटाया 1764 को, 98 आ गया, ऊपर से 0 उतार ली। 5 पे गया, ये पूरा पूरा ही चला गया, एक स्टेप में ही खत्म हो गया, आगे दोबारा भाग करने की जरूरत ही नहीं बची। तो इसके चरण कितने हुए यूक्लिड विभाजन प्रमेय के कि 38,220 जो है वह बराबर है 196 से भाग दिया 195 हमारा भागफल आया। इन दोनों की गुणा करने पर प्लस जो शेषफल बचता है वो जोड़ देते होते हैं। यहाँ भाई सीधा ही भाग हो गया, कोई और चरण आया ही नहीं, 0 हमारा शेषफल बच गया। तो जिससे हमने भाग किया होता है वही हमारा एचसीएफ है। 196 जो है वही हमारा एचसीएफ है। इसका मतलब 196 में तो 196 पड़ा ही है, 196 गुणा 1। इसके अंदर जो है वो भी गुणनखंड के रूप में कहीं 196 पड़ा। हम देखते हैं कि इस तरह इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ सेम टू सेम 196 ही है। एक बात गौर करें, एचसीएफ का जो आंसर आया है वो दोनों संख्याओं से बड़ा है या दोनों में जो छोटी है उसके बराबर है? दोनों में जो छोटी है उसके बराबर है। एचसीएफ छोटा होता है, एलसीएम बड़ा होता है। इसी प्रकार तीसरा सवाल है, दूसरा हमने नहीं करना है अभी। एक बार तीसरा जो है 32 और 616 में एचसीएफ निकालना है। सवाल क्या था? सवाल ये है कि 32 लोगों का ये बैंड बाजा लेके आगे चल रहे हैं, आर्मी का बैंड होता है वो लेके चल रहे हैं। इनके पीछे 616 जवान, आर्मी के जवान पीछे पीछे चल रहे हैं। और वो कहता है कि इनकी टुकड़ियां ऐसे बनाओ कि उतनी ही टुकड़ियां इनकी बननी चाहिए। तो 32 के हमने इसको सवाल को किया कि 32 के जितने टुकड़े करें, 32 के टुकड़े 8-8 के करेंगे। 8 8 8 8 और 8 की 4 लाइनें बन जाएंगी। 8 की 8 की 8 की और 8 की। इन 4 लाइनों के पीछे 8-8 के टुकड़ों में ये सैनिक जो है ये चलेंगे। आंसर बता दिया मैंने पहले ही। आया कैसे देखते हैं। 616 बड़ी संख्या को छोटी से भाग करना शुरू किया। 1 पे गया, 32 आया, 29 बचा। 29 छोटा है, ऊपर संख्या है तो उतार लिया, ना होती संख्या तो दोबारा आगे भाग करते। 9 पे गया, 296 में से 288 घटाया, 8 बच गया। 8 32 से छोटी है, ऊपर कोई संख्या नहीं है, तो अब 32 इधर अंदर चला जाएगा। अब 8 से भाग कर देना, 8 चौके 32, खत्म। जहां खत्म हो जाए वो हमारा सवाल, वहां एचसीएफ का ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का समाप्त हो जाएगी। अब 2 चरण बन गए, एक तो भाग ये करी हमने, दूसरी भाग ये करी। तो पहला चरण है कि 616 जो आया वो था 32 गुणा 19 और बच गया था 8 प्लस का 8, शेषफल को जोड़ देना है। फिर अपन ने 32 को भाग किया, किससे भाग किया? 8 से। भागफल आया 4, 8 गुणा 4 प्लस लास्ट में कितना बच गया? 0। तो ये 2 चरण हो गए। जितने ये स्टेप बनेंगे भाग के उतने ये चरण लिखने हमने, और जो लास्ट जिससे भाग किया है वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि 8 जो संख्या है वो 32 को भी भाग करती है, वो 32 के अंदर भी है और वो 616 के अंदर भी है। बड़ी से बड़ी संख्या है 8 जो 32 को भी भाग करती है और 616 को, तो ये दोनों का एचसीएफ है। 1.2 प्रश्नावली जो हमारी है उसमें 2 कंसेप्ट आ रहे हैं। पहला आ रहा है एक अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित संख्याएं हो गई, हमारी गिनती हो गई। आधारभूत मतलब बेसिक बात, मेन बात। प्रमेय हम पहले कर चुके हैं, थ्योरम बोलते हैं हम इसको। तो ये क्या है देखते हैं। प्रत्येक भाज्य संख्या ऐसी संख्या जो भाग हो सकती है, भाग हो सकती है जो खुद को और एक को छोड़ के किसी और से, वो भाज्य होती है। प्रत्येक भाज्य संख्या कोई भी संख्या है जो भाग हो सकती है किसी से, भाज्य, उसके टुकड़े कर सकते हैं हम। कैसे टुकड़े होंगे? वो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। उसके टुकड़े के किए जा सकते हैं गुणा के टुकड़े, और वो जो गुणा के टुकड़े होंगे वो कैसे होंगे? अभाज्य संख्या है, उनके आगे टुकड़े नहीं होंगे। जैसे 4 है, 4 के टुकड़े हो गए 2 गुणा 2। क्या 2 के आगे टुकड़े कर सकते हैं? 2 गुणा 1 नहीं बोलेंगे हम, 2 के ऐसे टुकड़े जो खुद और एक को छोड़कर हो, तो ये अभाज्य होती है 2। तो अभाज्य टुकड़े हो गए ना इसके 4 के। अभाज्य गुण संख्याओं के गुणा के रूप में इसको लिख दिया अपन। 6 एक भाज्य संख्या, भाग होने वाली संख्या है। क्या इसके भी टुकड़े हो सकते हैं ऐसे? यस। 2 गुणा 3, 2 भी एक अभाज्य संख्या है, 3 भी एक अभाज्य संख्या है। उनके गुणा के रूप में अपन ने 6 को लिख दिया जो कि खुद एक भाज्य संख्या थी। 8 एक भाज्य संख्या है, क्या इसके टुकड़े कर सकते हैं? यस। 2 गुणा 2 गुणा 2,
तो इसके जितने भी टुकड़े होंगे ये सारे अभाज्य हैं और इनकी गुणा के रूप में इसको लिखा जा सकता है। कोई भी भाज्य संख्या के इस नियम के तहत टुकड़े किए जा सकते हैं। तो प्रश्नावली का पहला सवाल जो है वो इसी नियम के आधार पर है। अभाज्य गुणा के टुकड़े करने 5005, पहले का तीसरा भाग मैं कर रहा हूँ, बाकी आपने करने हैं। 5 पे गया 1001 बच गया, 11 पे चला गया 11 99 1 बच गया, 11 11 एकम 11 91 आ गया, ये 7 पे चला गया 13 7 91, 13 को 13 से भाग किया, एक पे लाके हमने इसको खत्म कर दिया। तो इसके अतः 5005 के क्या टुकड़े हो गए, 5 गुणा 11 गुणा 7 गुणा 13। गौर से देखो सारे के सारे अभाज्य हैं, इनके आगे फर्दर और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये तो पहला सवाल हो गया। अब इस पूरी प्रश्नावली में हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। उसका एक सूत्र है, वो ध्यान करें, इस सूत्र को हमें दूसरे सवाल में प्रतिपादित करना है, हमें प्रूव करना है। अगर दो संख्याओं का एचसीएफ निकाल दें और उन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम निकाल दें, उन दोनों की कर दें गुणा, तो वह बराबर होता है दोनों संख्याओं की गुणा के बराबर होता है। अब एचसीएफ क्या है वो हम देख चुके हैं। एचसीएफ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसी संख्या जो दोनों संख्याओं को भाग कर दे, जो दोनों संख्याओं में मौजूद है। एलसीएम क्या था, लघुत्तम समापवर्तक। एलसीएम ऐसी संख्या थी जिसको की दोनों संख्याएं भाग कर दे। ये बड़ी होती है, ये दोनों के अंदर मौजूद होती है, और ये छोटी होती है। ये सवाल हम देखते हैं दूसरा सवाल देखते हैं, सेकंड पार्ट। दो संख्याएं हैं 510 और 92। वो कहता है कि वो सूत्र जो है हमारा कि दोनों की जो गुणा कर दें वह बदलेगी नहीं, वह बराबर ही रहेगी। इन दोनों का जो एलसीएम है और इन दोनों का जो एचसीएफ है वो निकाल लो, महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक दोनों निकालो। तो देखते हैं, गुणनखंड विधि से हम निकालते हैं। 510 के हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिए, भाग करना शुरू कर दिया। पहले 2 पे जाता है, 255 बच गया, 3 पे गया 85 बच गया, 5 पे गया 17। तो इस तरह आप भाग कर लें, जिस पे भी जाए, 2 पे 3 पे 4 पे 5 पे 6 पे टुकड़े कर लिए, इसके टुकड़े लिख दिए। 92 के टुकड़े कर लिए, 92 के टुकड़े लिख दिए। अब पहले एचसीएफ निकालना है हमें। एचसीएफ के लिए देखें कि 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें आ रहा है, 3 इसमें नहीं आ रहा है, 23 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है। तो साझी चीज 2 ही है, तो दोनों में साझा है, कॉमन है, कॉमन हाईएस्ट, बड़े से बड़ा, सी फॉर कॉमन फैक्टर। गुणा का टुकड़ा 2 ही है, तो एचसीएफ 2 हो गया भाई। 510 और 92 का क्या 2 इन दोनों से छोटा है? यस, एचसीएफ दोनों से छोटा होता है, या दोनों में जो छोटा है उसके बराबर होता है। वो अपने पिछले सवाल में देखा था। और एचसीएफ का मतलब क्या है? मतलब ये है कि 2 इसको भी भाग करेगा और ये 2 इसको भी भाग करेगा। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं गुणनखंड विधि से? पहले आप एचसीएफ है वो लिख लो, जो दोनों में टुकड़ा साझा है वो टुकड़ा आप यहाँ पे लिख लें। उसके बाद देखें, दोनों को आपने एक बार लिख दिया, जो बच गए 3 बच गया 3 लिख दो, 5 लिख दो, 17 लिख दो, एक बार जो बच गए वो लिख दो। इसमें अब कौन बचे हुए? 2 बचा हुआ है, 23 बचा हुआ है, वो लिख दिया। ये दोनों 2 को आपने एक ही बार लिखा है, एचसीएफ को एक बार लिख के जो बच गए वो लिख दो, उनकी गुणा कर दो, ये आ गई, ये एलसीएम आ गया। अब आप सूत्र द्वारा करके देखते हैं जो हमसे ये कह रहा है। दोनों संख्याओं की गुणा को बराबर सिद्ध करो उनके लघुत्तम से और महत्तम की गुणा के बराबर, एलसीएम और एचसीएफ के। तो पहली दोनों संख्याओं की गुणा 510 और 92 की गुणा कर दी, ये आ गया। एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल चुके, दोनों की गुणा की, वो भी सेम आ गया। इसका मतलब लेफ्ट और राइट हैंड साइड, एलएचएस लेफ्ट हैंड राइट, ये लेफ्ट हैंड है मेरा, और राइट हैंड साइड ये राइट हैंड है, ये दोनों आपस में बराबर आ गई, ये हमने सिद्ध कर दिया है।